ये क्या है, ये क्या है, ये मत्था खराब कर दिया, दिमाग फोड़ दिया। ये देखो हीट सिंक उखाड़ के दिखाता हूँ, देखो ये जो माल लगा है ना बेटे, बेटे मेरे मम्मी को सहन नहीं हुआ, वो भग रही। अब देखो इसकी रोला। सब कुछ हिल रहा है, घर वर मोहल्ला सारा हिल गया। मेरा तो दिमाग फट रहा है। ये चिट्टू चिट्टू आईसी इतना ज्यादा पावर बनाता है भाई साहब। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मैं इस लेवल का भुलक्कड़ क्यों हूँ? आज से 6-7 महीना पहले मैंने ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्लास डी एम्पलीफायर मंगवाया था। 790 वॉट, खतरनाक भाई साहब। ZK AS21 भाई साहब, मैं इसको भूल गया। इसका अनबॉक्सिंग करना है, टेस्टिंग करना है, ये मैं बिल्कुल ही भूल गया भाई साहब। लेकिन आज आज के वीडियो में करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, करते हैं पिछवाड़ा तोड़ टेस्टिंग इन सभी स्पीकर्स के साथ। 12 इंच 12 इंच 12 इंच 8 इंच 10 इंच भाई साहब, आज मेरा ये एम्पलीफायर फटेगा या फिर ये मेरे स्पीकर्स फटेंगे। आज के वीडियो में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है, फुल ओवरलोड टेस्ट होगी, देखते रहो। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये एम्पलीफायर सेक्शन देखना है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा पावर कैसे है। ये एक 2.1 एम्पलीफायर है, एक चैनल से 220 वाट, दूसरे चैनल से और 220 वाट, प्लस सबवूफर बेस के लिए 350 वाट डेडिकेटेड निकालता है भाई साहब। मेरा तो पिछवाड़े से धुआं निकल गया इसका पावर सुन के। भाई इत्तू सा मेरे हाथ के तलवे पे आता है, ये इत्तू सा एम्पलीफायर इतना पावरफुल कैसे है? चलो करते हैं टेस्टिंग, देखते हैं। और इसके अंदर ओरिजिनल आईसी लगा हुआ है कि डुप्लीकेट, वो भी खोल खाल के देखेंगे। डब्बा खोलने के साथ साथ ही हम लोग को ये वाला एम्पलीफायर मिलता है, देख सकते हो। यहाँ पे लगा है एक बड़ा सा एल्यूमिनियम हीट सिंक, साथ ही में एक फैन लगा हुआ है जो कि हाई स्पीड 12 वोल्ट फैन है। इसको फिलहाल बाजू रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। एक मिलता है कुछ स्टैंड ऑफ स्क्रूज, साथ ही में एक स्क्रू ड्राइवर, और मिलते हैं कुछ वॉल्यूम नॉब एंड डीसी कनेक्टर वगैरह वगैरह। आखिर में मिलते हैं कुछ एक्रेलिक शीट, आई मीन कवर, जो है ये कवर वगैरह लगते हैं जो एम्पलीफायर के ऊपर, वो। और डब्बे में कुछ है नहीं, फेंको। और बाकी सारे चीजों का मैं क्या ही दिखाऊं, वॉल्यूम नॉब वगैरह तो वॉल्यूम नॉब जैसा ही होता है। सबसे पहले ये हाथ में लेके बिल्कुल फील नहीं होता कि ये 790 वॉट का है, लेकिन भाई इसके नीचे जो आईसी लगा हुआ है ना, चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो हीट सिंक उखाड़ के दिखाता हूँ, देखो ये जो माल लगा है ना बेटे, TPA 3255 डबल आईसी, ये दोनों मिलके जो खतरनाक सारा का सारा कमाल इन दोनों आईसी का है भाई साहब। ओरिजिनल TPA 3255 आईसी। जब ये आईसी बहुत गर्म होता है, ये वाला हीट सिंक इधर लगा हुआ होता है, ये फैन ऑटोमेटिक चल जाता है और कूलिंग करता है। बाजार में इससे ज्यादा पावरफुल आईसी अभी तक नहीं बना, मतलब बना है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए यही वाला आईसी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मेरा तो दिमाग फट रहा है। ये चिट्टू चिट्टू आईसी इतना ज्यादा पावर बनाता है भाई साहब। चलो हीट सिंक को फिर से इसके ऊपर लगा देते हैं, मैं नहीं चाहता कि आईसी खराब हो जाए। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा आराम से। ये है इसका मेन ऑन ऑफ स्विच प्लस मेन वॉल्यूम, ये वाला नॉब, कट कट। ये है बेस वाला नॉब, ये है ट्रेबल वाला नॉब, ये है सबवूफर का बेस वाला नॉब, ये है सबवूफर का फ्रीक्वेंसी वाला नॉब। यहाँ पे बहुत सारे NE 5532 वाले ऑप एम्प्स है और कुछ तुम्हारा सबवूफर फिल्टर के लिए भी आईसीज वगैरह हैं। यहाँ पे लगे हैं 2 बड़े बड़े कैपेसिटर्स, मेन फिल्ट्रेशन कैपेसिटर्स, जो कि है 50 वोल्ट 4700 UF वाले। ठीक ठाक काम कर देते हैं, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था ये कैपेसिटर। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए हाई क्वालिटी का डायोड लगाया गया है। काफी हाई क्वालिटी के आउटपुट इंडक्टर्स हैं विथ कैपेसिटर्स। क्लास डी के जितने भी सारे अंडू झंडू नॉइस वगैरह है, ये वाला आउटपुट ऑसिलेशन फिल्टर सेक्शन क्लियर कर देता है। बेसिकली ये एक फिल्टर सेक्शन है। इस बोर्ड में डेडिकेटेड ब्लूटूथ तो है ही, साथ ही में तुम USB से भी इसको चला सकते हो और ऑक्स तो है ही है। ये दोनों है सबवूफर वाला टर्मिनल, यहाँ से 350 वॉट आउटपुट करता है। ये राइट चैनल का स्पीकर है मिडिल वाला, इन दोनों में से 220 वॉट करके आउटपुट करता है, और बाकी इन दोनों से भी 220 वॉट करके आउटपुट करता है। भाई साहब इतना पावर। इधर ये कोने वाला जो स्विच देख रहे हो, ये मूड सिलेक्शन के लिए है। तुम इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, USB इस फंक्शन में तुम शिफ्ट कर सकते हो इस बटन के थ्रू।
ये वाला बोर्ड 16 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट पे चल जाएगा, लेकिन 36 वोल्ट से ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए, ये खराब हो जाएगा। ये वाला बोर्ड प्योर डीसी वोल्टेज पे काम करता है। इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए इनको इस तरीके का हेवी क्वालिटी का पावर सप्लाई चाहिए होगा, वरना ये एम्पलीफायर खराब हो जाएगा। इस वाले SMPS को अगर खरीदना चाहो या फिर ये वाला एम्पलीफायर खरीदना चाहो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, तुम लोग खरीद सकते हो। क्या धमाकेदार माल है यार, लेकिन खरीदने से पहले टेस्टिंग देख के जाओ, तुम्हारा बॉडी हिल जाएगा। इस लेवल का बेस ये निकालेगा भाई साहब, देखते रहो। पावर इनपुट करने के लिए यहाँ पे जैक भी है और साथ ही में ये कनेक्टर भी है, लेकिन फिलहाल मैं जैक यूज़ करने वाला हूँ। इसका ये जैक ये पैकेट में ही आ जाता है। इस जैक को हमें इधर पिछवाड़े में घुसाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस जैक में हम लोगों को वोल्टेज वाले तार घुसाने पड़ेंगे, जो कि मैं कर लेता हूँ। कनेक्टर में मैंने तार लगा लिया है, इसको बस इसके पिछवाड़े में घुसाना है और कनेक्शन हो गया। वैसे ये और बता दूँ, मैं जो ये एम्पलीफायर से इसकी टेस्टिंग करूँगा, ये 24 वोल्ट पे ट्यून्ड था। इसको एडजस्ट करके मैंने 32 वोल्ट पे बनाया है, तो मैं 32 वोल्ट से ही इसका टेस्टिंग करूंगा। मैक्स टू मैक्स ये 36 वोल्ट हैंडल करेगा। अब क्या है कि मैं नहीं चाहता ये एम्पलीफायर फूगे भाई साहब, खतरनाक माल है, इसलिए 4 वोल्ट डाउन करके दे रहा हूं, जिससे कि ये थोड़ा सा स्टेबल चले। 32 वोल्ट इसके लिए स्वीट स्पॉट है, 32 वोल्ट से चलाएंगे, और अगर मजा ना आए तो वोल्टेज बढ़ा देंगे, टेंशन ना को। आजा बेटे तू इधर ठहर, ये पावर सप्लाई को भी इधर रख देते हैं। मैं फटाफट से कनेक्शन करता हूँ इसमें। कनेक्शन अब क्या करूँ, कुछ में वायर्स लगे पड़े हैं, कुछ में वायर लगाना है। ये जो है इनको तुम इग्नोर करो, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है, अगर कोई डस्ट वगैरह चिपक जाए ये निकलता ही नहीं भाई। और हाँ, मैं इतने सारे स्पीकर्स जो लगाऊंगा, अगर ओम का कोई दिक्कत भी हो जाए, मतलब पकड़ लो 3 ओम बन गया, कोई 7 ओम बन गया, कुछ 6 ओम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ओम से लेके 8 ओम ऑल टाइप ऑफ जो इंपीडेंस है उस पर आराम से काम करता है। हाँ, अगर इंपीडेंस ज़्यादा होगा तो पावर थोड़ा कम बनाएगा, लेकिन हाई इसका रेंज बहुत बढ़िया है भाई। तुम किसी भी तरीके से लगाओ, ये हैंडल कर देगा। और अगर तुम ओवरलोड कर दोगे तो इसमें प्रोटेक्शन वगैरह तो है ही, तो टेंशन ना को। मैं फटाफट से वायर लगा लेता हूँ एक एक करके। हाँ, यहाँ पे जो ये तीनों सबवूफर्स है, इनको मैंने पैरेलली लगाया है। ये तीनों का पावर ये सबवूफर में जाएगा, क्योंकि 350 वाट हमको हैंडल भी तो करना है ना। ये जो लाल वायर देख रहे हो, ये तीनों जो सबवूफर है नीचे वाले, ये 1 2 3, इन तीनों का कनेक्शन यही पे है। तो मैं फटाफट से देख लेता हूँ कितना रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एम्पलीफायर मेरा फट फुटा जाए है, इसलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगर ये 3-4 ओम तक बने तो मस्त है। ओ भाई मस्त, देखो प्रॉपर 3 ओम बन रहा है, मज़ेदार है, खतरनाक मज़े आएंगे भाई। और ये जो 8 इंच के स्पीकर देख रहे हो, इनको मैं सीरीज़ में करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर है ना, तो सीरीज़ में करने से उतना लोड इस पर जाएगा नहीं। तो फटाफट सीरीज़ कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे। गिरना मत। ओके, देखो सिस्टम तैयार है, मैंने सारे कनेक्शंस वगैरह कर दिए हैं। ये चल रहा है घर 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 घर, बहुत ही खतरनाक, पीछे एकदम वायरिंग का जंजाल। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करो, बोर्ड पे फोकस करो। मैं फटाफट से इसको करता हूँ चालू। ऑफ है, ऑन करते हैं। ऑन करने के साथ साथ ही फ़ैन घूम चुका है। ये बेस वगैरह थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ट्रेबल को कर देते हैं हाई। ठीक है, ये सबवूफर वॉल्यूम को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम आ चुका है, ZKAS। चलो भाई कनेक्ट करो, पूरा ही फोड़ देगा भाई साहब। ये देखो, यहाँ पे मैं गाना चलाऊंगा, ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये देखो, क्या पावर है, क्या शार्पनेस। डैम बेटे, इतना ज़्यादा शार्पनेस, और कोई नॉइस नहीं है, कोई घैंपू घैंपू कोई नॉइस नहीं है भाई साहब। एक और बार या हो जाए। डैम, शिट मैन, क्या माल है बेटे। ये देखो, मैंने गाना बंद किया, ये ऑफ हो गया। अब देखो फुल पावर। डैम, वो बेटे, ये क्या माल है। डैम, ओ हो,
ये घर सारा हिल रहा है, धरर धरर। उधर कोने में बज रहा है। ओ ये पूरा घर, ये मेरा पूरा घर हिला रहा है, बज उधर कोने में रहा है। बेटे दिस इज समथिंग भाई साहब। क्या पावर है भाई की, ये सारा सारा मेरा घर बार हिला दिया। ओहो हो क्या, ओ क्या पावर है, फाड़ डाला। ओ डैम मैन, डैम ये क्या है? No, please don't. This. ये तू छोटू, ये क्या है? ये क्या है? ये एम्पलीफायर फाड़ डाला। ये भाई ये क्या चीज बना है भाई? ये तुसा बोर्ड, क्या पावर है, 790 वॉट फाड़ डाला। ये भाई मेरा घर टूट जाएगा। That's some serious shit. सुनो bass. Feel the bass. फाड़ दिया। डैम बेटे डैम, ये कैसे पॉसिबल है? इतना ज्यादा पावर, मत्था खराब कर दिया, दिमाग फोड़ दिया। बाहर लेके चलता हूं मैं तुम लोगों को। ओए ये मतलब, ये जितना दूर जाओ उतना पावर है। ओहो इससे ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ लगा, मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, उतना भी नहीं लेकिन ठीक ठाक दूर आ चुका हूँ। सुनना तुम बेस, अगर हिल नहीं गए तो। ओ भाई, ये क्या माल है? ये है क्या माल? डैम, मैं 70-80 मीटर दूर आ चुका हूँ जंगल में। ये हमारा जंगल है, मतलब बगीचा जैसा है। सुनो तुम, ओ भाई यहां तक फील हो रहा है भाई। क्या चीज है ये भाई साहब, क्या चीज है ये भाई साहब? ओ क्या, अरे भाई इतना गजब आवाज मार रहा है। ओ इतना खतरनाक आवाज बना रहा है भाई, मेरा मन ही नहीं हो रहा मैं इसका बंद करूं,
भाई कब से मैं सुन रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई, इतना मज़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं मिला मेरे को। इतना मतलब ये जो सेटअप है इसको मैंने कई बार टेस्ट करी, लेकिन इस लेवल का पावर भाई साहब ये कभी नहीं बनाया भाई। मतलब माहौल गुंजा दे रहा है भाई साहब ओ हो क्या चीज़ है। अब इतना सब कर ही रहा हूँ तो डेडिकेटेड एक फ्रीक्वेंसी धर धर बेस टेस्ट कर ही लेता हूँ, क्या बोलते हो? बिना इसके तो मेरा वीडियो अधूरा है भैया। ये लगाते हैं फ्रीक्वेंसी। बेटे ये सब क्या हो रहा है ये सब? इस पे क्यों पावर नहीं है? शायद ये कट गया, पता नहीं क्यों ये वाला नहीं चल रहा, पता नहीं, लेकिन फिर भी यार क्या माल है, सारा एकदम हिल रहा है सब कुछ। ओ भाई टोटल सिस्टम हिल रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हिल रहा? ये अब हिल रहा है, हैं? ये क्या हुआ है? ओ भाई बंद करो भाई, बंद करो। ये नीचे वाला सबवूफर बंद हो गया, फिर से चालू करते हैं। हाँ ठीक ही तो है, मुझे लगा सबवूफर फट गया, लेकिन नहीं चल रहा है। अब देखो इसकी रोला। ओ डैम, बेटे मैं क्या दिखाऊं, मैं सब कुछ हिल रहा है, ये घर वर। बेटे तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन भाई ओ भाई बेटे सब कुछ हिल रहा। मैं क्या दिखाऊं हिलते हुए? सब कुछ हिल रहा, मेरा घर वर मोहल्ला सारा हिल गया। ओ सुनो भाई सुनो, डैम बेटे मेरे मम्मी को सहन नहीं हुआ, वो भग रही, बोल रहे क्या कर रहा है मेरा बेटा, दूर चली गई। बताओ इतना आवाज़ है भाई साहब, घर वाले को हजम नहीं हो। क्या हो गया? एसएमपीएस गिर गया। कोई नहीं, गिरा तो गिरा, लेकिन ये एम्पलीफायर मेरा ख़राब। अरे भाई झटका मत मारना भाई, हाई वोल्टेज पे है ये। क्या सिस्टम है भाई, क्या सिस्टम है ये। मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, सर के ऊपर धूप है लेकिन फिर भी मेरे को धूप नहीं लग रहा, पसीने हो गया, मैं पूरा नहा चुका हूँ, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है इसको टेस्टिंग करने में भाई। मैं बहुत खुश हूँ इसको यूज़ करके। भाई ख़रीदना चाहो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर ये वाला एसएमपीएस ख़रीदना चाहो, ये भी ख़तरनाक माल है। हो सके तो 36 वोल्ट ख़रीदना, क्योंकि मेरे को थोड़ा पावर कम फील हो रहा है। तुम लोग बोलोगे भाई इतना पावर है फिर भी तेरे को पावर कम फील हो रहा है। भाई मुझे लगता है ये पीक पावर पे नहीं चल रहा। 36 वोल्ट देंगे तब ना फोड़ेगा, लेकिन भाई 32 वोल्ट मैंने दी और जिस लेवल का हिला रहा है, इससे ज़्यादा आवाज़ किसी को चाहिए? तुम ही बताओ। ये पूरा माहौल तोड़ रहा है भाई। 790 वॉट कम नहीं होता भाई। फोड़ दिया। स्पीकर अगर तुम गलत तरीके से स्पीकर लगाओगे, स्पीकर तो जल जाएगा एकदम लिटरली। मैंने वो ओम्स मैच कर करके, इम्पीडेंस मैच कर करके लगाई तो धमाकेदार चल रहा है। तुम लोग भी लगाना इम्पीडेंस मैच कर करके, 3-4 ओम लगा देना, उसके नीचे मत लगाना और 8 ओम से ज़्यादा मत लगाना, फिर आवाज़ ख़राब आएगा। चल जाएगा, आवाज़ लो आएगा, दिक्कत आएगा। जैसा कि तुम लोगों ने देखा, इस पे मैंने 16 ओम करी थी, बिल्कुल ही नहीं आवाज़ आया। फिर मैंने इसको 8 ओम करी, तब जाके अच्छा आवाज़ आया। तो इस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा तुमको, वरना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन भाई जो मज़े दिलाए हैं भाई, एकदम खतरनाक माल है। क्या माल है बेटे। एक और बार चला के देखूँ आखिर में यार। बेटे 4-5 हज़ार में मिलता है, इसको खरीदो। कुछ ऐसे वाले सबवूफर अपने हाथों से बना लो भाई। ऐसा कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं बाज़ार में, ये पूरे देश में, जो तुम्हारे सिस्टम के साथ टक्कर ले पाए भाई साहब। ओ हो बेटे, डैम भाई डैम। एकदम लो से लेके पूरा हाई सभी फ्रीक्वेंसी ये निकालता है। ओ ये इतना हो रहा है, इतना ओवरलोड हो रहा, ये ट्रिप किए जा रहा है। इसमें प्रोटेक्शन है, मालूम चलता है। ये इतना लोड खींच रहा नीचे वाला सबवूफर कि ये पीछे वाला ये शट डाउन हो जा रहा है।
मजे है भाई। प्रोटेक्शन भी पता चला भाई साहब, किल्लर माल है, किल्लर, खरीद सकते हो, मजेदार है। फोड़ डाला। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड करी है, ज़रूर जाके खरीदो। मैंने ऊपर कोने में इसको खरीदने का लिंक चिपका के रखा है भाई, ज़रूर खरीदो भाई, क्या माल है। फोड़ डाला भाई साहब। अगर वीडियो पसंद आया ठोक देना लाइक, इसी तरीके के कंटेंट देखना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।